दोस्तों जैसा मैंने बात की कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को कितनी बेसिक पे मिलती है। दोस्तों जैसा आपने नोटिफिकेशन में भी देखा होगा, आपका जो पे लेवल है वो 3rd पे लेवल है और 3rd पे लेवल में जो आपकी बेसिक स्टार्ट होती है वो 21,700 रुपये से स्टार्ट होती है। तो दोस्तों जो सबसे पहली बेसिक आपको मिलने वाली है वो है 21,700 रुपये, यानी उसके बाद आपका पर ईयर 3% का जो एनुअल इंक्रीमेंट लगता है उसके बाद आपकी बेसिक पे चेंज होती रहेगी, लेकिन स्टार्टिंग की जो आपको बेसिक पे मिलेगी वो मिलेगी 21,700 रुपये। दोस्तों जैसा आपकी स्क्रीन पे आपको ये पे स्लिप दिखाई दे रही है वो दिल्ली पुलिस की ही पे स्लिप है। ऐसी ही कुछ पे स्लिप आपको मिलने वाली है। दोस्तों इसमें ऊपर जो डिटेल्स मिलेंगी वो आपका नाम, फादर्स नेम, बेल्ट नंबर, PIS नंबर, आधार कार्ड नंबर, प्रान नंबर, सो एंड सो, वो सारी चीज़ें यहाँ से हाइड कर दी गई हैं, लेकिन दोस्तों वो सारी डिटेल्स आपकी ही होंगी। उसके बाद आप देख पा रहे हो बेसिक पे, जैसा मैंने आपको बता दिया कि आपकी बेसिक पे 21,700 रुपये है। उसके बाद जो आपको मिलेगा वो है DA यानी डियरनेस अलाउंस, जो महंगाई भत्ता आपको मिलता है। अगर आज की बात करें, ये वीडियो मार्च 2022 में बनाई जा रही है, इस टाइम पे जो आपका DA है वो आपका 31% है। दोस्तों DA हर साल में 2 बार इंक्रीज होता है, जनवरी और जुलाई से वो इफेक्टिव होता है। तो उस टाइम पे जितना गवर्नमेंट रेट डिसाइड करती है उस हिसाब से DA का रेट बढ़ जाता है। फिलहाल की बात करें तो 31% है। इसके बाद जो आपका आता है HRA। दोस्तों HRA की बात करें तो करंट HRA रेट, जैसे आपको पता है कि आपको दिल्ली में रहना है तो दिल्ली का करंट HRA रेट 27% है। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, उसके बाद है आपका राशन मनी के बाद है कन्वेंस अलाउंस, जिसे साइकिल अलाउंस आप बोलते हैं, जो आपको साइकिल अलाउंस ही लिखा आएगा आपकी पे स्लिप में। दोस्तों ट्रेनिंग में कौन सी चीज़ मिलती है आपको बता दूं, आपको 27,100 रुपये बेसिक पे मिलेगी। उसके बाद आपको जो DA है वो मिलेगा। अगर आज की बात करें तो 31%, जो 27,100 रुपये है उसका 31% आपको DA मिलेगा। उसके बाद HRA दोस्तों अगर आप ट्रेनिंग में ऐड करवा लेते हैं तो आपको HRA ट्रेनिंग से ही मिलना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप ऐड नहीं करवाते हैं तो जिस भी दिन आप ट्रेनिंग पास आउट होने के बाद ऐड करवाते हैं उस दिन से आपको HRA मिलना स्टार्ट हो जाता है। और साथ ही साथ जब से आपने ट्रेनिंग में दिल्ली पुलिस यानी ज्वाइन की है तब से लेके और जब तक आपने ऐड करवाया है वो सारा एरियर आपको मिल जाता है। दोस्तों ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको ट्रेनिंग में नहीं दिया जाता है, उसका रीज़न ये है कि आपको ट्रेनिंग रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स वहीं होता है, आपकी ट्रेनिंग वहीं करवाई जाती है। आपको ड्यूटी के दौरान कहीं भी आने या जाने की दिक्कत नहीं होती है, आपको वहीं रहना होता है, इसलिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको नहीं मिलता है। उसके अलावा अगर राशन मनी की बात करें दोस्तों, राशन मनी पर डे के हिसाब से 117 रुपये कुछ पैसे मिलती है। वो हर महीने में चेंज हो सकती है, जैसे किसी महीने में 31 डेज हैं, 30 डेज हैं या 28 या 9 हैं, तो उस हिसाब से राशन मनी चेंज हो सकती है। वो सभी के लिए फिक्स है, सभी रैंक की फिक्स होती है। अगर उसकी बात करें तो जिस महीने में 31 डेज होते हैं उसकी राशन मनी 3636 रुपये होती है। उसके बाद अगर साइकिल अलाउंस की बात करें तो दोस्तों वो भी आपको ट्रेनिंग के दौरान नहीं मिलता है। ट्रेनिंग में जैसा मैंने बता दिया कि आपको वहीं रहना होता है, इसलिए आपको साइकिल अलाउंस भी नहीं दिया जाता। दोस्तों ये तो रही आपकी जो आपको मिलता है। अगर कटौतियों की बात करें तो सबसे पहले जो आपकी कटौती होती है वो NPS की, जो न्यू पेंशन स्कीम है उसके अनुसार गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है कि आपको 10% आपका डिडक्शन होता है, तो 10% वो कटता है। वो 10% आपका बेसिक प्लस DA को जोड़ के आपका 10% काटा जाता है। उसके बाद दोस्तों CGEGIS ये एक इंश्योरेंस होता है, इसका पैसा आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है, उसका आपको 30 रुपये देने पड़ते हैं, यानी आपके 30 रुपये डिडक्ट कर लिए जाते हैं, वो सभी के लिए फिक्स हैं। इसके बाद दोस्तों आता है DPWS जो दिल्ली पुलिस वेलफेयर सोसाइटी है, उसके आपके 200 रुपये कटते हैं। उसके अलावा मार्टियर फंड के आपके 10 रुपीज़। इस तरह से ये कुछ कटौतियाँ थी। तो दोस्तों अब आप आपकी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि क्या क्या आपको मिलता है ट्रेनिंग के दौरान। बेसिक पे, DA के बाद HRA का आपका मैंने ट्रेनिंग में नहीं ऐड किया है, क्योंकि बहुत सारे मेरे साथी नहीं ऐड करवाते हैं ट्रेनिंग में। तो मोस्टली जो ट्रेनिंग में बिना कुछ ऐड करवाए जो पे स्लिप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, वही सारी चीज़ें आपको मिलती है। इसके अलावा जैसे आपने देख लिया आपकी ग्रोस सैलरी इतनी है, उसके बाद डिडक्शन इतना है, डिडक्शन के बाद आपकी नेट सैलरी इतनी मिलती है। अब दोस्तों बात करें आप ट्रेनिंग
आपकी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आप फील्ड ड्यूटी में आ जाते हो ट्रेनिंग करने के बाद। उसकी बात करें तो उसमें एक चीज़ HRA जुड़ जाता है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस जुड़ जाता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के अलावा आपका साइकिल अलाउंस जो कि आपको ऐड करवाना होता है, साइकिल अलाउंस आपका जुड़ जाता है। तो अब दोस्तों बात करें, जो अब आपको पे स्लिप में दिखाई दे रहा होगा वो दिखाई दे रहा आपका ट्रेनिंग के बाद का। दोस्तों इसको वीडियो को पॉज करके आप दोनों देख सकते हो, आपको इन ट्रेनिंग कितनी मिलती है और ट्रेनिंग के बाद कितनी मिलती है। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है आपकी ये है इन ट्रेनिंग, और अब जो देख पा रहे हो ये है ट्रेनिंग के बाद की। आप दोस्तों कंपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों इसी तरह की रियल और ऑथेंटिक वीडियोज़ देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जल्दी आपको अच्छी रियल चीज़ें, ऑथेंटिक चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।